जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल ज्ञान मोटिवेशन में। प्रयास आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। यह जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम प्रतिदिन अनेक दृश्य, संवेदनाएं, इच्छाएं और संबंधों के बंधनों में उलझते हैं। जब तक मनुष्य की दृष्टि केवल इस संसार की सतह पर टिकी रहती है, वह सच्चे सुख की खोज में भटकता रहता है। मोह और माया ये दो ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो जीव को अपने असली स्वरूप से दूर कर देती हैं। और भगवत गीता इसी अज्ञान के पर्दे को हटाने का दिव्य ग्रंथ है, जो श्री कृष्ण के अमृत वचनों के माध्यम से आत्मा को उसके शाश्वत स्वरूप की ओर ले जाता है। माया वह रहस्यमयी शक्ति है जो संसार को सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि वह केवल एक अस्थायी क्षणिक अनुभव मात्र है। हम जिस शरीर को अपना मानते हैं, जो रिश्ते हमें अपने लगते हैं, जो धन, मान और प्रतिष्ठा हम इकट्ठा करते हैं, ये सब माया की ही रचना है। इन सब का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, और जब हम इन्हें ही सत्य मान लेते हैं, तब हम मोह में बंध जाते हैं। मोह यानी आसक्ति, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति वह आकर्षण जो हमें अंदर से जकड़ लेता है, जो हमारे सोचने, समझने और आत्मा की पुकार को सुनने की शक्ति को दुर्बल कर देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, ये शरीर नाशवान है, पर आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। ये वाक्य सिर्फ ज्ञान नहीं, मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि जब तक हम शरीर, संबंध और वस्तुओं को ही अपना मानते हैं, तब तक मोह और माया हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। परंतु जब यह बोध हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, तब माया का भ्रम टूटने लगता है और मोह का जाल धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। माया का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि वह संसार को आकर्षक बनाकर हमें उसके पीछे दौड़ने के लिए प्रेरित करती है। हम सोचते हैं कि एक दिन जब हमारे पास पर्याप्त पैसा होगा, जब रिश्ते पूर्ण होंगे, जब दुनिया हमें स्वीकार करेगी, तब हम सुखी होंगे। लेकिन यह एक दिन कभी आता नहीं, क्योंकि माया की प्रकृति ही यह है कि वह बाहर दौड़ती है, कभी भीतर शांत नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में बार बार स्थित प्रज्ञ की स्थिति का वर्णन किया है। ऐसे व्यक्ति की जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहता है, क्योंकि उसे संसार में कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जो उसकी आत्मा को छू सके, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा पूर्ण है और बाहर का कुछ भी उसे न तो बढ़ा सकता है और न घटा सकता है। यह मोह ही है जो युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को विचलित करता है। जब वह अपने संबंधियों को देखता है, द्रोणाचार्य, भीष्म, भाई बांधव, तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता है। वह कहता है, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। लेकिन श्री कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि यह मोह का क्षणिक प्रभाव है। सत्य यह है कि आत्मा कभी मरती नहीं, शरीरों का विनाश मात्र एक परिवर्तन है। यही वह बिंदु है जहां से अर्जुन का अज्ञान छौंकने लगता है और वह धीरे धीरे ज्ञान की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करता है, वही मुझ में लीन होता है। यह कथन माया के जाल से बाहर निकलने की कुंजी है, क्योंकि हम मोह और माया में तब बंधते हैं जब हम हर कार्य के फल को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं सफल हो जाऊं, लोग मुझे सराहें, मुझे सम्मान मिले, ये सारी इच्छाएं हमें बंधन में डालती हैं। लेकिन जब कोई यह समझ जाता है कि वह केवल कर्ता नहीं है, अपितु ईश्वर का निमित्त है, तब वह मोह से मुक्त होने लगता है। गीता का यह संदेश अत्यंत गूढ़ है और साथ ही अत्यंत व्यावहारिक भी। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन को गहराई से समझना चाहता है। मोह और माया से मुक्ति का मार्ग संसार से भागने में नहीं, बल्कि संसार के बीच रहकर विवेक पूर्वक जीने में है। श्री कृष्ण स्वयं रणभूमि में खड़े हैं। गीता का उपदेश युद्ध के बीच दिया गया है, न कि किसी एकांत स्थान पर। इसका सीधा अर्थ है कि जीवन के संघर्षों, रिश्तों और कर्तव्यों के बीच भी हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। माया के प्रभाव से बाहर आने के लिए पहला कदम है जागरूकता। जब हम यह देखना शुरू करते हैं कि हमें क्या बांध रहा है, क्या हमें भीतर से अशांत कर रहा है,
तो धीरे धीरे हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं जहां हम बिना प्रतिक्रिया के सब कुछ देख सकते हैं। यह साक्षी भाव ही गीता का मूल संदेश है। जब हम साक्षी बन जाते हैं, न इच्छाओं के गुलाम, न दुखों के शिकार, तब माया की पकड़ कमजोर हो जाती है और मोह अपने आप समाप्त होने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो गीता हमें सिखाती है वह है भक्ति का मार्ग। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, तब वह मोह से स्वतः ही दूर हो जाता है, क्योंकि तब उसका केंद्र केवल ईश्वर होता है। बाकी सब उसके लिए माध्यम मात्र बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, मानुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध कर। यानी जीवन के सभी कर्तव्यों को करते हुए ईश्वर को न भूलना ही मुक्ति का मार्ग है। यह स्मरण हमें माया की भूल भुलैया से निकालता है और हमें शुद्ध आत्मा के अनुभव की ओर ले जाता है। मोह और माया से मुक्ति केवल त्याग से नहीं होती, वह होती है आत्मज्ञान से। जब तक हमें यह भ्रम बना रहता है कि हम शरीर हैं, हम संबंधों के कारण हैं, हम अपने विचारों के दास हैं, तब तक माया हमें उलझाती रहेगी। लेकिन जैसे ही यह बोध होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं अजन्मा, अविनाशी और स्वतंत्र हूं, तब संसार का आकर्षण फीका पड़ने लगता है। फिर व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी उसमें नहीं रहता।